अद्भुत बाइबल भविष्यवाणी 70 सप्ताह। यह कहानी बाइबल की सबसे अद्भुत, सबसे चमत्कारी और सबसे विस्मयकारी भविष्यवाणियों में से एक है। दानिएल की 70 सप्ताह की भविष्यवाणी। सोचिए, जब यरूशलेम पूरी तरह उजड़ चुका था, उसकी दीवारें गिर चुकी थीं, लोग बंधुआई में थे, चारों ओर निराशा और अंधकार था। ऐसे समय में परमेश्वर ने अपने दास दानिएल को एक ऐसी भविष्यवाणी दी जो इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई। यह कोई साधारण अनुमान नहीं था, यह कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं थी, यह एक गणितीय चमत्कार था जिसमें मसीह के आने और उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने का समय दिन प्रतिदिन गिना गया था। दानिएल 9:24 से 27 में परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा कि यरूशलेम के पुनर्निर्माण की आज्ञा से लेकर मसीह के आने तक 70 सप्ताह यानी 490 वर्ष होंगे। इनमें से 69 सप्ताह यानी 483 वर्ष के बाद मसीह का प्रकट होना और फिर छेदा जाना यानी उसकी मृत्यु लिखा गया है। इतिहास गवाह है कि 444 वर्ष पूर्व में फारसी राजा अर्तक्षत्र ने यरूशलेम के पुनर्निर्माण का आदेश दिया और ठीक 483 वर्ष बाद यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया। उस दिन भीड़ ने पुकारा, होशाना! धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। मत्ती 21:9। क्या यह मात्र संयोग हो सकता है? नहीं, यह परमेश्वर की अद्भुत योजना थी जो सैकड़ों वर्षों पहले घोषित की गई थी और समय के साथ पर अक्षरशः पूरी हुई। लेकिन आश्चर्य की बात यही नहीं रुकती। दानिएल की भविष्यवाणी में लिखा है कि मसीह छेदा जाएगा यानी उसकी मृत्यु होगी। और सचमुच यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। बलिदान की व्यवस्था पूरी हो गई। सोचिए, दानिएल ने यह सब 500 साल पहले लिख दिया था, जब क्रूस की सजा का तरीका भी दुनिया को नहीं पता था। क्या कोई मनुष्य इतनी सटीकता से भविष्य देख सकता है? यह केवल परमेश्वर का चमत्कार हो सकता है। इतना ही नहीं, दानिएल ने यह भी लिखा कि यरूशलेम और मंदिर का विनाश होगा। और 70 ईस्वी में रोमियो ने यरूशलेम और मंदिर को नष्ट कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे यीशु ने भी भविष्यवाणी की थी। लूका 19:44। हर एक बात, हर एक घटना बिल्कुल वैसे ही पूरी हुई जैसे बाइबल में लिखा गया था। क्या इतिहास में कोई और ऐसी किताब है जिसमें इतनी सटीकता से भविष्यवाणी की गई हो और वह अक्षरशः पूरी भी हुई हो? दोस्तों, हम इस तरह की उपयोगी जानकारी दे रहे हैं। क्या आप हमको जवाब में एक लाइक देंगे? आपका लाइक हमको विविध तरह के और भी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन देगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये भविष्यवाणियां बाद में लिखी गई होंगी, लेकिन मृत सागर के ग्रंथों डेड सी स्क्रॉल्स में दानिएल की पुस्तक यीशु के जन्म से भी 250 साल पहले की पाई गई है। और स्वयं यीशु ने दानिएल की भविष्यवाणियों को प्रमाणित किया। मत्ती 24:15। सोचिए, यदि कोई दानिएल की भविष्यवाणी को नकारता है तो वह मसीह यीशु की गवाही को भी नकारता है। यह भविष्यवाणी केवल एक व्यक्ति या एक घटना तक सीमित नहीं है। इसमें साम्राज्यों के उत्थान और पतन, यरूशलेम के पुनर्निर्माण, मसीह के आगमन और उसकी मृत्यु और यहाँ तक कि यरूशलेम के विनाश तक की घटनाएं शामिल हैं। यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं, बल्कि समय की धारा में परमेश्वर की हस्ताक्षर है। कल्पना कीजिए, एक आदमी ने सैकड़ों साल पहले न सिर्फ साम्राज्यों के उत्थान पतन बल्कि मसीह के आगमन और मृत्यु का समय और यरूशलेम के विनाश तक की भविष्यवाणी कर दी। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा और बाइबल की विश्वसनीयता का जीवंत प्रमाण है। यदि परमेश्वर ने 490 साल की घटनाओं को दिन प्रतिदिन पूरा किया, तो उसकी बाकी प्रतिज्ञाएं भी उतनी ही सच्ची हैं। यह भविष्यवाणी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि आज भी हमारे विश्वास का आधार है।
यह हमें बताती है कि परमेश्वर समय और इतिहास पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। जब उसने भविष्यवाणी की तो उसने उसे पूरा भी किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने कहा था। क्या आप उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने समय से पहले आपके उद्धार की योजना बनाई? क्या आप उस बाइबल पर विश्वास करते हैं जिसकी हर बात सच्ची और विश्वसनीय है? दानिएल की 70 सप्ताह की भविष्यवाणी हमें चौंका देती है, प्रेरित करती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि बाइबल केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि परमेश्वर का जीवित वचन है। दोस्तों, हम इस तरह के सैकड़ों वीडियो पोस्ट करेंगे, उसमें से एक भी मिस न करे। कृपया आज ही सब्सक्राइब कर ले। आज भी जब हम इतिहास की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि बाइबल की भविष्यवाणियां अक्षरशः पूरी हुई हैं। यह हमारे लिए एक बुलावा है, आइए हम उस परमेश्वर पर विश्वास करें जिसने हमारे उद्धार का मार्ग पहले से ही तैयार कर दिया था।